परमात्मने नमः। गुरुत्व निरूपणम्। आद्य पतन समवायीकरण कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जलवृत्ति। आद्य यानी प्रथम, पतन के असामयिक कारण गुण को गुरुत्व कहते हैं। वह पृथ्वी और जल में रहता है। 24 गुणों में 12वां गुण गुरुत्व है। अब इसके लक्षण बताते हैं। आद्य, गुरुत्व का सामान्य अर्थ है भारीपन। प्रथम, पतन का असमवायी कारण होना गुरुत्व का लक्षण है। कारण 3 प्रकार के होते हैं: समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। इसका निरूपण शीघ्र ही आगे क्या कर रहे हैं कि किसी भी द्रव्य के सर्वप्रथम पतन का असमवायी कारण गुरुत्व नामक गुण होता है। जब किसी वस्तु का पतन होता है तो पतन का प्रारंभ पतन कहलाता है और उसके बाद द्वितीय पतन, तृतीय पतन आदि होते होते अंततः पतन होता है। उन पतनों में प्रथम पतन का असमवायी कारण गुरुत्व ही होता है। द्वितीय पतन और आगे के पतनों का असमवायी कारण उसमें उत्पन्न होने वाले वेग ही होता है। वेग का निरूपण संस्कार नामक गुण के निरूपण के आगे किया गया है। पतन का प्रारंभ गुरुत्व के कारण होता है और आगे का पतन उसमें वेग के आ जाने के कारण होता है। किसी वृक्ष की शाखा से अलग हुआ फल भूमि पर गिरता है तो उसमें अनंत पतन क्रियाएं होती हैं। देश भेद, काल भेद से पतन की क्रिया भिन्न भिन्न हो सकती है। क्रमशः उत्पन्न हो रही पतन क्रिया की परंपरा ही पूर्ण पतन क्रिया हो जाती है। उन सभी पतन क्रियाओं में सर्वप्रथम जो प्रथम है उसका असामयिक कारण उस फल में विद्यमान गुरुत्व ही है। यदि मूल में आद्य शब्द को न रहकर केवल पतन असामयिक कारणम इतना ही लक्षण होते तो द्वितीय पतन क्रिया के असामयिक कारण वेग में अतिव्याप्ति होती और गुरुत्व का लक्षण वेग में भी चला जाता। उसे रोकने के लिए आद्य शब्द को जोड़ना आवश्यक है। असामयिक शब्द न होता तो लक्षण का स्वरूप होता आद्य पतनम का जो लक्षण कारण वह गुरुत्व है। ऐसी स्थिति में दंड, पत्थर, ढेला आदि के गुरुत्व का लक्षण चला जाता है, क्योंकि डंडे आदि की चोट से भी फल में पतन क्रिया होती है। असमवायी शब्द के जोड़ने से दंड आदि अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि असमवायी कारण द्रव्य नहीं हो सकता, वह तो गुण होता है और दंड तो द्रव्य है, अतः असमवायी कारण नहीं है। गुरुत्व का आश्रय बताते हैं कि पृथ्वी, गुरुत्व पृथ्वी और जल में रहता है। यद्यपि उल्का, अग्निकण का आदि तेजस पदार्थ भी गिरते हैं, तथापि वहाँ पर तेज के साथ
सम्मिलित पार्थिव भाग का गुरुत्व ही उसके पतन का कारण होता है। पतन क्रिया में संयोग, वेग, प्रयत्न और प्रतिबंधक होते हैं। वह जैसे वृक्ष की शाखा से अलग हुआ फल भूमि पर गिरता है, तो पतन का कारण गुरुत्व उस फल में पहले से ही विद्यमान है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब उस शाखा में फल लगा तब से ही उसमें गुरुत्व है, तो गिरता क्यों नहीं है? तो इसलिए उसमें न गिरने का कारण है मजबूत संयोग, अर्थात फल में गुरुत्व होते हुए भी फल का शाखा के साथ मजबूत संयोग ही गिरने से बचाता है। अतः संयोग पतन का प्रतिबंधक है। जब वायु, पक्षी, दंड आदि से कारण आदि के द्वारा उस शाखा से संयोग नष्ट हो जाता है, अर्थात ढीला पड़ जाता है, तो तात्पर्य उस फल में पहले से विद्यमान गुरुत्व उस फल में पतन क्रिया उत्पन्न करता है और इस तरह धनुष में प्रयुक्त बाण में उत्पन्न वेग ही पतन क्रिया को रोकता है। अतः दूर तक बाण चला जाता है। जब उसका वेग कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो वही गुरुत्व ही बाण को सद्यः गिरा देता है। इसी तरह पक्षियों द्वारा अपने पंखों से क्रिया द्वारा प्रयत्न ही पंक्षियों को भूमि पतन से रोकता है। यही बात विमान आदि के विषय में भी समझनी चाहिए। इति।